अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, रिस्पेक्ट और एक वाइट कॉलर जॉब, ये ऐसे अल्फाज हैं, ऐसे शब्द हैं जो हर इंसान की ज़िंदगी में मायने रखते हैं। ख़ासकर माँ बाप अपने बच्चों के लिए देखते हैं, और हर इंसान जो फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है वो अपने बारे में देखता है कि काश ये मेरे पास हो। बट बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो यहाँ उस मकाम तक पहुँचते हैं, इन सारे शब्द को एक्वायर कर पाते हैं अपनी लाइफ में एज अ माइलस्टोन। तो नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है अकीब। आज हम चर्चा करेंगे कि अगर आप एक स्पेशलाइज्ड ग्रेजुएट हो या फिर आपके पास कोई स्किल है और आपकी जॉब सर्च सक्सेस क्यों नहीं हो पा रही है, आप लैंड क्यों नहीं कर पा रहे हो एक बेहतर जॉब। और अगर आप मिडिल ईस्ट में, खासकर दुबई, कतर, बहरीन, सऊदी में आप अच्छी जॉब अप्लाई करना चाह रहे हो, आपके पास स्किल भी है, या फिर आप अपनी ही कंट्री में अप्लाई कर रहे हो, वो क्या एलिमेंट्स है जो आपके सीवी में मिसिंग हैं, वो क्या फैक्टर्स हैं, क्या स्किल्स हैं जिसकी वजह से आपको इंटरव्यूज़ के कॉल नहीं आते, जो आपकी सीवी में मिसिंग। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। उन लोगों तक शायद कोई इस इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहा हो और उसके लिए ये बेनिफिशियल साबित हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे आपके सर्च और आपके स्किल्स और आपकी क्वालिफ़िकेशन के और आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो पहला फैक्टर ये है कि रिगार्डलेस आपके पास कोई भी स्किल हो, या आप एक ड्राइवर हैं, या फिर आप एक कारपेंटर हैं, या फिर आप एक ग्रेजुएट हैं, या आपके पास आईटी का डिप्लोमा है, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, और सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, कस्टमर सर्विस जॉब अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे क्या एलिमेंट्स मिसिंग हैं जो आपको वहाँ तक पहुँचने में हेल्प नहीं कर पाते, आपको कॉल्स नहीं आते इंटरव्यू के, क्या रीज़न है। तो पहला रीज़न मैं आपको समझाऊंगा, वो ये जो आप बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। वो पहली मिस्टेक ये है कि आप अपने सीवी को सही तरह से, जो एक फॉर्मेट होता है सीवी का, वो आप नहीं बना पाते। कि इस तरह की सीवीज़ हज़ारों लोग जो मिस्टेक करते हैं वो अपनी सीवीज़ में। तो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि राइट सीवीज़ लिखने का तरीका क्या होता है। जब ये सीवी आप अप्लाई करते हैं किसी भी जॉब के लिए, जब ये सीवी आप अपनी अटैच करते हैं, तो ये सीवीज़ कोई ह्यूमन इंटरवेंशन के लिए नहीं जाती। इससे मुराद है कि कोई ये सीवी जो आपका रिज्यूमे, आपका बायोडाटा है, ये कोई मैनुअल नहीं पढ़ता आपके सीवी को। ये एक एटीएस होता है जिसको कहते हैं एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। वेबसाइट से, लिंक्डइन से, सोशल मीडिया से, या फिर कैरियर के पेज से जब आप अप्लाई करते हो, तो वो आपका सीवी, आपकी डिटेल्स स्टोर होती है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के डेट में है, पहले नहीं थे, बट पहले भी एटीएस यूज़ होता था। तो वो एटीएस क्या करता है, आपकी डिटेल को कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करता है, आपकी अकम्पलिशमेंट देखता है, आपकी एक्सपीरियंस देखता है, और मैच करता है कि आप फिट हो इस रोल के लिए कि नहीं। आप नहीं हो तो रिजेक्ट कर देता है, आप हो, किस लेवल पे हो, उसके बेसिस पे आपको वो सेलेक्ट करता है, शॉर्ट लिस्ट करता है और रिक्रूटमेंट मैनेजर के तक भेजता है। फिर वो स्क्रीनिंग करते हैं। तो बेसिकली आपके अप्लाई से लेके आपके शॉर्ट लिस्टिंग तक का जो प्रोसेस है वो एक सिस्टम करता है, एक सॉफ्टवेयर करता है, जिसे एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम कहते हैं। बात करेंगे एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम की, तो वो एक तरह का एप्लीकेशन होता है, एक प्रोग्राम होता है, जिसको ये कमांड दिया जाता है कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये जॉब का टाइटल है, इसके लिए ये स्किल सेट है, और इसके लिए ये एक्सपीरियंसेस चाहिए, ये अकम्पलिशमेंट चाहिए, और आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके सीवी में लिखी होती है वो मैच करता है अपने जॉब डिस्क्रिप्शन से। मोस्ट रिलेवेंट जिसकी होती है उसको शॉर्ट लिस्ट करता है, इन शॉर्ट। तो बहुत सारे लोग जो ये मिस्टेक करते हैं वो अपनी सीवी में करते हैं। तो सही सीवी फॉर्मेट कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ उन सब लोगों के लिए है जो स्किल्ड हैं बट जॉब में इंटरव्यूज़ के कॉल नहीं आते, जिनको शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होती, जिनकी सीवीज़, और जो थक चुके हैं जॉब अप्लाई कर करके, बट उनका कुछ होता नहीं है। उनको लगता है कि शायद मेरे अंदर ही कुछ कमी है। ऐसा नहीं है, आपके अंदर कमी नहीं है, बस आप राइट टेक्निक्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है।
आपकी सीवी को अपग्रेड नहीं किया है। हालांकि बहुत सारे लोग इससे वाकिफ़ होते हैं। आजकल तमाम डिफरेंट टेम्पलेट्स आते हैं सीवीज़ के जो आपको ऑटोमेटेड सीवी बना के देते हैं। तो मैं सीवीज़ की 3-4 संख्या बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मैं एक मार्केटिंग मैनेजर हूं। दुबई की एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता हूं। मुझे 7 साल हो गए काम करते हुए कुवैत और यहाँ दुबई में। 3 साल मैं ऑलमोस्ट मुंबई में काम किया था मैंने और 1 साल मैं कतर एयरवेज़ में था। तो ऑलमोस्ट मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है। मेरा इंट्रोडक्शन हो गया तो चलिए शुरू करते हैं। तो 3 तरह की सीवीज़ का मैं बताऊँगा। पहली सीवी का फॉर्मेट वो है जो बेसिक से लेके एवरेज तक जाएगा, जो मैं बताऊंगा कि वो कैसी होती हैं। दूसरी सीवीज़ वो होती हैं जो आपको एक हेल्प करेगी जॉब लैंड करने में आपका। तो पहला तरीका जो सीवी का जो मैंने बताया कि वो एवरेज है, वो इस तरह से होगा कि आपने सीवीज़ के जो फर्स्ट सेक्शन है आपको अपने एटीएस के थ्रू, जो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम है उसके थ्रू बनाना है। आपको इंसानों के लिए नहीं बनाना है। कोई भी एचआर मैनेजर, कोई भी मैनेजर आपकी सीवी 12 से 15 सेकंड से ऊपर नहीं पढ़ता। ये मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मुझे 10 साल के एक्सपीरियंस हो गए हैं इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करते हुए। और मैं ये आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप इंटरनेट पे भी सर्च करिएगा, आप या किसी आपके फ्रेंड्स मैनेजर्स एचआर से पता करिएगा, आपको ये बात फैक्चुअल लगेगी। 10-12 सेकंड से ऊपर कोई भी आपकी सीवी नहीं देखता। एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, उनको चाहिए मोस्ट रेलेवेंसी। जो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वो आपको करके देता है उनको कि ये बंदा काबिल है। इसलिए तो ठीक है। तो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम का मोस्ट रोल होता है आपको टेबल तक लेके जाने के लिए, एचआर के सामने बिठाने के लिए, मार्केटिंग मैनेजर के सामने बिठाने के लिए। उसके बाद आप अपने आप को सेल करते हो। पहले का जो रोल था आपकी सीवी का, आपकी डिग्री, स्किल्स, सही तरीका किस तरह से करना है वो मैं बताऊंगा और आपको टेबल तक पहुंचाऊंगा जहां पे एचआर है। आपको कॉल आएगी, आपको ईमेल आएगा, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएंगे। वो मेथड मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सेकंड मेथड जो है आपको एचआर मैनेजर का पहला राउंड कैसे क्लियर करना है वो मैं आपको मेरी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको नॉर्मल टिप्स दूंगा, मेजर बट नॉट ऑल। ठीक है। तो पहले आपकी सीवीज़ के जो फर्स्ट रॉ होते हैं जिसमें आप नाम, अपना पता लिखते हो। कई लोग गलती करते हैं, नाम, फादर नेम, मदर नेम, बर्थडे, हॉबीज़, लाइक्स, डिसलाइक्स, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, सेक्स, मेल फीमेल, ब्ला 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 ब्ला, ये सारी गलतियां हैं। आपने जब अपनी सीवी बना रहे हो तो आपको अपनी सीवी में 2 बातों का ख्याल रखना है। आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ऐसा कुछ नहीं डालना है। आपने सिर्फ अपना फर्स्ट सेक्शन के अंदर नाम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम आकिब शेख, मेरी ईमेल आईडी, मेरा स्पेशलाइजेशन या मेरा जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ वो पोजीशन। तो लेट से मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ तो मैं वहाँ मार्केटिंग मैनेजर पोजीशन डाल दूँगा। ठीक है। उसके बाद आपने दूसरे सेक्शन में, पहले सेक्शन में आपने फ़ोटो भी डालनी है आपकी एक सर्कल में, या जैसे भी डाल सकते हैं। फ़ोटो डालना इज़ एन ऑप्शनल बट ये हाईली रिकमेंडेड है। मैं आपको कहूँगा कि आप फ़ोटो हमेशा डालें। इससे एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम को एक बराबर किसी जॉब के लिए, एप्लीकेशन का स्क्रीनिंग के लिए फ़ोटोज़ की भी ज़रूरत होती है कैंडिडेट की, कि देखें वो अपीयरेंस कैसा है। लेट्स से आप हॉस्पिटैलिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, होटल में, टूरिज़्म, ट्रैवल एंड टूरिज़्म कंपनीज़ में, तो अपीयरेंस बड़ा मैटर करता है, ग्रूमिंग्स मैटर करती है। उसके लिए आपके फेसेस को, आपके पूरे चेहरे को वो देखना चाहते हैं, तो वो उसमें फॉल करता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपना फ़ोटो डालें सीवी में। सेकंड सेक्शन आता है आपका, स्टार्ट करें आपकी मोस्ट एक्वायर्ड स्किल में जो आपके पास है। अब मोस्ट एक्वायर्ड स्किल या फिर आपके अकम्पलिशमेंट, ये दोनों सेक्शन सेकंड सेक्शन में आएंगे। स्किल्स आप हाईलाइट करिए इमीडिएटली। मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले अकम्पलिशमेंट हाईलाइट करिए फिर स्किल हाईलाइट करिए। अब जब अकम्पलिशमेंट की बात करता हूँ मैं, तो ये होती है उपलब्धि। अब उपलब्धि का मतलब ये हो गया कि आपने, एग्जांपल देता हूँ, 2 कंपनी में, 3 कंपनी में या एक ही कंपनी में काम किया है। आपने उस कंपनी में कुछ सिग्निफिकेंस वैल्यू ऐड की है। अब मैं इसको शुद्ध हिंदी में समझाऊँ तो आपने
फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कतर एयरवेज़ में काम किया। मेरे 1 साल के उस काम में मैंने मेजर चेंजेस किए अपनी टीम में। मैं टॉप परफॉर्मर था और मुझे टॉप परफॉर्मर का एक सर्टिफिकेशन भी मिला मुझे मेरे लाइनिंग मैनेजर के थ्रू। दैट वाज फ्रॉम श्रीलंका एंड वन वाज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एज फार एज आई रिमेंबर। तो मुझे ये 2 सर्टिफिकेट रिकॉग्निशन के लिए मिले। ये मेरा अचीवमेंट हुआ, अकम्पलिशमेंट हुआ। की ऑब्जेक्टिव मैंने किया कि मैंने हमारी टीम का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, जो रोल था, उसको मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया, चेंज किया और हमारा ऑपरेशन थोड़ा स्मूथ हो गया मार्केटिंग का। तो उसमें बड़ा फ़ायदा हुआ हमारे पूरे टीम को। तो वो मेरा अकम्पलिशमेंट हो गया। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप इसको लीजिए कि आपने अपनी कंपनी में कुछ अच्छी चीज़ें की है जिसको रिकॉग्नाइज़ किया गया हो, जो एक माइलस्टोन का काम कर रहा हो, जो एक तरह का अकम्पलिशमेंट हो। यानी आपने, अगर आप रिटेल में हो तो आपने कुछ अच्छा काम किया, सेल बढ़ गई। आप कस्टमर सर्विस में हो, आपने कस्टमर सर्विस अच्छी दी, आपको रिकॉग्निशन मिला, तारीफ़ मिली, अप्रिसिएशन लेटर मिला, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द वर्ड मिला। ये सारे कुछ अचीवमेंट होते हैं, इसको हम कहते हैं अकम्पलिशमेंट, सेकंड वर्ड। तो वो आप हाईलाइट कर सकते हो सेकंड सेक्शन में। फिर आपकी स्किल हाईलाइट करो। 2 से 3 मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अकम्पलिशमेंट डालो, फिर स्किल्स आपकी डालो। स्किल्स में आता है, आप कस्टमर सर्विस में हो तो मेजर स्किल कस्टमर सर्विस की क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन को देख के वहाँ पे क्या, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस जॉब में क्या स्किल की रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे अपनी सीवी में स्किल हाईलाइट करो। उसके बाद आ जाओ आप अपने अपने जॉब्स की हैं, आपके एक्सपीरियंस के सेक्शन पे इमीडिएटली। थर्ड सेक्शन विल बी योर जॉब्स एक्सपीरियंस सेक्शन। वहाँ पे आपने डालना है फ्रॉम। कई लोग गलती करते हैं कि वो पूरी चीज़ें ही मेंशन कर देते हैं, ऐसा नहीं है। आपको करना क्या है, आपको डालना है कि लेट से आपने जनवरी 1 से दिसंबर 30 तक जॉब किया है किसी XYZ कंपनी में, तो आप डालिए फ्रॉम कंपनी का नाम, लेट से ABCD.INC या वट एवर प्राइवेट लिमिटेड। तो वो कंपनी का नाम बुलेट पॉइंट बोल्ड लाइन में, उसके बाद कब से कब तक काम किया है और क्या पोजीशन थी वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, टू बी स्पेसिफिक। ह्यूमन रिसोर्स और ATS ये दोनों उस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लेते हैं, इन चीज़ों को आपकी सीवी में, कि आप कितने डिटेल्ड हो और आप जो डिटेल दे रहे हो वो एक्चुअली आपकी इंसानियत को दर्शाता है, आपके कैरेक्टर को दर्शाता है जो आप अपनी सीवी में डालते हो, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं जो आपकी सीवी में होता है। तो ऐसा कुछ क्लेम मत करना, सीवी में मत कीजिए। मैं सजेस्ट करूँगा जो फॉल्स हो, जैसे कि आपके पास मैनेजरल स्किल नहीं है बट आपको कॉन्फिडेंट है कि आपको एक कैमोफ्लॉज है, आपको एक आवरण है कि मैं तो मैनेजर बन सकता हूँ, आपको कॉन्फिडेंस है। तो ऐसा टॉल क्लेम, फॉल्स क्लेम मत कीजिए सीवी में। जो ट्रू फैक्ट है वो डालिए, बट आपके पोटेंशियल फैक्ट डालिए, ठीक है। तो आपने वो अपना टाइटल डाला, पोजीशन, कब से कब तक काम किया है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप अपने अकम्पलिशमेंट में ट्विस्ट करके डालिए। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में अकम्पलिशमेंट भी डालने की कोशिश करिएगा आप। मैं हाईलाइट कर दूंगा फैक्ट, सीवी एक एग्जांपल दिखा दूंगा, उसके बेसिस पे आप बना सकते हो। आप वीडियो को रोक के आप उस सीवी को स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी सीवी को उस तरह से बना सकते हो। या फिर अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। ये हो गया आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। उसके बाद आप तुरंत नीचे आ जाइए 4th सेक्शन में, जहाँ पे आपने अपने क्वालिफ़िकेशन को लिस्ट करना है। तो क्वालिफ़िकेशन कई बार क्या होता है कि लोग क्वालिफ़िकेशन को उल्टे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जो कि आई वुड नॉट रिकमेंड। कि कई बार लोग क्या करते हैं, ग्रेजुएशन किया 2016 में और हाई स्कूल कंप्लीट किया 2012 में या 10 में, जो भी, तो पहले हाई स्कूल लिखते हैं, ग्रेजुएशन बाद में, फिर बीच में इंटर लिख देते हैं, डिप्लोमा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने करना क्या है, आपने अपना क्वालिफ़िकेशन ईयर वाइज डाउन करके लाना है। तो पहले 2010 में किया तो 2010 सबसे नीचे आएगा, हाई स्कूल नीचे आएगा, फिर आपका 12th आएगा, फिर आपका ग्रेजुएशन आएगा, फिर मास्टर डिग्री आएगी। सबसे टॉप पे आपका लेटेस्ट क्वालिफ़िकेशन होगा, रिगार्डलेस कि वो डिप्लोमा है या जो भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपने आप ATS को और ह्यूमन रिसोर्स दोनों को ये चीज़ें दे रहे हो कि भाई इस तरह से मेरा क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट हुआ है। तो गैप एनालिसिस करने में
ह्यूमन रिसोर्स को आसानी हो जाती है, एटीएस को भी, कि आपने गैप कहाँ पे लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आप करिए। उसके बाद तुरंत आप एक आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, जिसमें आपने कोई टेक्निकल सर्टिफिकेशन एक्वायर किया है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा गूगल एनालिटिक्स, मेटा सर्टिफिकेशन, ठीक है, और मैं कहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्टिफिकेशन, पाइथन जो मैंने एक्वायर की है, इन ये सारी टेक्निकल सर्टिफिकेशन, और हॉस्पिटैलिटी एंड कस्टमर एक्विजिशन, ये सारा कुछ मैं डालूँगा। तो जो आपके पास टेक्निकल सर्टिफिकेशन है, जो कि एक डिप्लोमा नहीं है बट एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ने आपको दिया है, तो आप वो लिस्ट करिए। उसके बाद आप अपना जो लैंग्वेज में कंफर्ट हो, जैसे आप मलयालम जानते हो, हिंदी जानते हो, इंग्लिश जानते हो, तमिल जानते हो, बंगाली जानते हो, उर्दू जानते हो, जो लैंग्वेज में आप कंफर्ट हो वो लैंग्वेज डालो। उसमें आप उसकी 3 क्राइटेरिया डालो कि एवरेज, फ्लुएंट या फिर बेसिक, ठीक है, या फिर आप कैन रीड राइट स्पीक, दो ये जो क्राइटेरिया वो डाल सकते हो। इंग्लिश, कैन रीड राइट स्पीक, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो मैं सजेस्ट करूँगा वो है रेफरेंस। आप रेफरेंस ज़रूर डालें। रेफरेंस फॉर एग्जांपल मैं मेरी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हूँ, तो मैं रेफरेंस डालूँगा मेरे एरिया मैनेजर को, मेरे जो जीएम है, जनरल मैनेजर, या फिर मैं रिपोर्ट करता हूँ सीईओ को, जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड सीएमओ, दैट चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, तो मैं उनका डालूँगा। तो इस तरह से आपने डालना है। आपके सीनियर का या फिर आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, उनका, जो आप लेटेस्ट कंपनी में या प्रीवियस कंपनी में आपने काम किया है उनका, ताकि कई बार क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स टीम एवेलुएट करने के लिए बेस्ट कैंडिडेट को एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है, जिसमें आपके चरित्र का, आपके उसका प्रमाण किया जाता है, बेसिकली प्रमाणित किया जाता है कि आप कैसे हो। उसका एवेलुएशन होता है, मूल्यांकन होता है कि आपने पिछली कंपनी में काम कैसा किया, बिहेवियर कैसा था आपका, आपने टीम स्किल कैसी थी आपकी, ये सारा कुछ इसमें होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक अपना रेफरेंस डालें। उसके बाद आपकी सीवी को और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये कंप्लीट है। तो स्टार्ट करेंगे पहले से। आपका पहला सेक्शन होगा आपका फुल नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका स्पेशलाइजेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, एक फ़ोटोग्राफ। किस फॉर्मेट में वो मैं दिखा दूँगा आपको सीवी में, उसको देख लीजिएगा। सेकेंड सेक्शन होगा आपकी स्किल अचीवमेंट, या फिर आपकी जो स्किल है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस जॉब के बेसिस पे उसमें क्या स्किल चाहिए, उसके बेसिस पे स्किल हाईलाइट कीजिए। रिगार्डलेस कि आप कस्टमर सर्विस में हो, हॉस्पिटैलिटी में हो, सेल्स में हो, आईटी में हो, मार्केटिंग में हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एक्सेट्रा, चार्टेड अकाउंटेंसी, अकाउंटेंट, वटेवर, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ एनी डेजिग्नेशन। जो फॉर्मेट है वो समझा रहा हूँ। उसके बाद फिर थर्ड नंबर पे आप अपना, जो मैंने बताया ऐसा कि आप अपना 2-3 अकम्पलिशमेंट डालोगे। उसके बाद तुरंत आपकी एक्सपीरियंस को लिस्ट करोगे, फिर क्वालिफिकेशन, ठीक है, फिर उसके बाद आपकी की सर्टिफिकेशन के बाद आपकी लैंग्वेज स्किल, फिर रेफरेंसेस, दैट्स इट। ये हो गया आपका एक प्रॉपर सीवी फॉर्मेट। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और यहाँ पे मैं लिस्ट कर दूँगा वीडियो। अगली वीडियो देखिए कि सीवी को किस तरह से और जॉब सर्च कैसे करते हैं, सही जॉब को लैंड कैसे करते हैं, वो तरीका समझाऊंगा। इसमें हो गया सीवी का। थैंक यू, धन्यवाद। आप वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, शायद कोई हो जिसको इसकी ज़रूरत हो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।